नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं अभय पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऑनलाइन एग्जाम्स। दोस्तों, हम लोग पता है आजकल जो जीएस का वेरिएंट है वो स्टैटिक पे ज़्यादा बेस है। जैसे हम लोग बात करें स्पोर्ट, टेक्नोलॉजी या कोई सम्मेलन या कोई दिवस, इन सभी से मिला के एक क्वेश्चन तो 100% किसी न किसी शिफ्ट में हर एग्ज़ाम में आता है। आप बात करें चाहे वो डिफेंस, एयरफोर्स, अग्निवीर जिसको हम लोग बोलते हैं अग्निवीर में एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, चाहे हम बात करें दिल्ली पुलिस के बारे में या हम किसी भी भर्ती के बारे में बात करें, तो उसमें बेटा अगर जीएस है तो स्टैटिक जीके में ये टॉपिक 110% आते हैं। बेटा आज हम लोग जो टॉपिक क्लियर करेंगे वो है प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 में जितने भी हुए हैं वो सारे के सारे आज हम लोग क्लियर कर लेंगे। जो 22 के जो कुछ रह गए थे और जो 22 वाले लास्ट में हुए वो सारी चीज़ें हम लोग अभी क्लियर कर लेंगे। 22 से लेकर 23 तक जो भी हाल ही में है जिनके उम्मीद ज़्यादा है आने की, वो सारे के सारे आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। तो बस एक बार और लास्ट, जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें ताकि मुझे भी सपोर्ट मिलता रहे और आपका स्नेह और प्यार लगातार बरकरार बना रहे। वीडियो देखते हैं बच्चा। सबसे पहले बात करते हैं कोप 15 की। जो कोप 15 है ये जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। कोप में क्या होता है? जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन होता है। किस पे होता है? जैव विविधता पे। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जैव विविधता वर्ष कब होता है? जैव विविधता सप्ताह कब होता है? ये सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। 2022 का जो कोप 15 था वो बेटा कहाँ पे हुआ था? मॉन्ट्रियल यानी कनाडा में हुआ था। अध्यक्षता किसने की थी? चीन ने। भारत का प्रतिनिधि, ये इंपॉर्टेंट है, चीन ने अध्यक्षता की थी, मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ था, लेकिन भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो पर्यावरण जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव ने। किसने? पर्यावरण जलवायु मंत्री जो है हमारे यहाँ के भूपेंद्र यादव जी, उन्होंने भारत की प्रतिनिधित्व की थी। इसमें 2030 तक के लिए 4 लक्ष्य और 2023 के लिए उद्देश्य तय किए गए। इसमें 2030 के लिए 4 लक्ष्य और 23 के लिए उद्देश्य तय किए गए। आगे बेटा हम लोग बात करते हैं कोप 27। कोप 27 की बात करें तो बेटा ये जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2022 जिसका आयोजन नवंबर 2022 में हुआ था। शर्म अल शेख जो मिस्र के हैं, यहाँ पे आयोजन हुआ। मिस्र में कहाँ? शर्म अल शेख। अध्यक्षता किसने की? मिस्र के विदेश मंत्री समेह शौकरी ने। किसने? मिस्र के विदेश मंत्री समेह शौकरी ने। भारत की प्रतिनिधित्व यहाँ भी किसने किया? तो बेटा वही पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव। विषय की बात करते हैं तो विषय यानी कि यहाँ का विषय क्या था? तो बेटा विषय था डिलीवरी फॉर पीपल एंड द प्लेनेट। इसका विषय इंपॉर्टेंट है बेटा 2027 कोप 27। कोप 27 का विषय क्या है? डिलीवरी फॉर पीपल एंड द प्लेनेट। अब बच्चा जब हमने कोप 27 के बारे में बात की है तो क्यों ना यहाँ पे हम लोग कोप 26 भी देख लें। तो बेटा कोप 26 ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था। कब? 2021 में। कोप 28 कब होगा? यूएई संयुक्त अरब अमीरात 2023 में। ठीक बेटा 26 हुआ ग्लासगो स्कॉटलैंड में, 27 हुआ मिस्र में, 28 होगा यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात में। आगे बच्चा बात करते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार पहला प्यार और पहली बार कुछ की हुई चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो बच्चा यहाँ देखिए ज़रा, पहला I2U2 शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया? तो बेटा सबसे पहली बात तो ये वर्चुअली आयोजित हुआ है। भारत की ओर से अध्यक्षता किसने की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। I2U2 का नाम क्या है बेटा? क्या है ये? तो इसमें I2 यानी I से 2 देश हैं, फिर U2 यानी U से 2 देश हैं। I से कौन देश? I से इंडिया और इजराइल। U से कौन से 2 देश हैं? तो यूएसए और यूएई। तो I2U2 में कितने देश? 4। कौन? इंडिया, इजराइल, यूएसए, यूएई। काम खत्म। इसमें जो मुख्य बिंदु जिस पे चर्चा की गई थी वो क्या था कि इस सम्मेलन में 6 क्षेत्र जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा पर चर्चा की गई। ठीक बच्चा, आगे बढ़िए। बात करते हैं 32वां नाटो नाटो। नाटो नाटो से याद है, नाटू नाटू जो गाना था उसको भी ऑस्कर अवार्ड मिला है, पता है ना? अच्छा बताइए, भारत को 2 ऑस्कर अवार्ड मिले। एक तो नाटू नाटू सॉन्ग और दूसरा एक शॉर्ट फिल्म डायरेक्टरी थी। वो कौन सी है? कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कौन सी शॉर्ट फिल्म डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर अवार्ड मिला। 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022 आयोजन हुआ है मैड्रिड, स्पेन में। कहाँ पे हुआ है? स्पेन में। स्पेन की कौन सी जगह? मैड्रिड में। कब हुआ था बेटा? 28 से 30 जून 2022। अध्यक्षता नाटो महासचिव जेंस स्टेलनबर्ग। मुख्य बिंदु क्या थे?
फिनलैंड और स्वीडन को गठबंधन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया। अब बच्चा देखो, इंपॉर्टेंट ये नहीं था, बस इंपॉर्टेंट इसमें क्या है ये याद रखिए, 32वां नाटो शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? स्पेन में। ठीक, 32वां स्पेन में। तो बेटा 31वां कहाँ हुआ था? ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी है जो, वहाँ पे। बेटा 33वां कहाँ होगा? लिथुआनिया में। कहाँ पे? लिथुआनिया। ठीक, 31 ब्रुसेल्स, 32 मैड्रिड, 33 लिथुआनिया। लिथुआनिया कहाँ है? विनियस में। अच्छा बच्चा, आगे बात करते हैं। तो बेटा आगे क्या है? 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। ठीक है बेटा, BRICA, ब्रिक्स। ठीक, मेजबानी किसने की बेटा? चीन ने की। अब इसकी जो मेजबानी होती है वो लगातार बढ़ती चली जाती है। कैसे? 14वें की चीन ने की, अब कौन करेगा? 15वें की साउथ अफ्रीका, 6वें की फिर से ब्राजील, 7वां रूस, फिर उसके बाद आगे बढ़ेगा इंडिया, फिर से चीन, फिर से साउथ अफ्रीका। यही सर्कल बेटा लगातार चलता रहता है। ठीक है ना? तो अगर 14वां किसने की? चीन ने की है। भारत के प्रतिनिधि किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। वो भी कैसे? वर्चुअली। इंपॉर्टेंट क्या है कि किसने किया? बेटा भारत के प्रतिनिधि किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। सम्मेलन का जो विषय था वो क्या था? बेटा वो विषय था फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप यूजर इन आ न्यू एरा ऑफ ग्लोबल डेवलपमेंट। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? मेजबानी किसने की? तो 14 चीन। 14 कैसे लिखते हैं हम लोग हिंदी में? 14 है। और चीन भी, चीन में भी बेटा चा आता है। बस काम खत्म। 14 ब्रिक्स चीन में। ठीक, 15 अपने आप हो जाएगा चीन, फिर आएगा क्या? साउथ अफ्रीका। 13वां कहाँ हुआ था बेटा? इंडिया भी मैंने बताया आपको, पूरी सर्कल चलती रहती है। इंडिया में 15वां। बस आपको चीन याद रखो, चीन याद ही रहेगा। 4 से 14 है और 4 से चीन। बात करते हम 14वां ब्रिक्स चीन में। आगे बच्चा देखिए, अब हम लोग बात करते हैं 32वां अरब लीग शिखर सम्मेलन। अब बेटा अरब लीग है तो जाहिर सी बात है सऊदी अरब में ही हुआ होगा, लेकिन सऊदी अरब की जगह कौन सी है? जेद्दा। अध्यक्षता मोहम्मद बिन सलमान। ये कौन है? वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। कौन? मोहम्मद बिन सलमान। छठा हिंद महासागर सम्मेलन। छठा हिंद महासागर सम्मेलन, इसका आयोजित कहाँ हुआ बेटा? ढाका, बांग्लादेश। हिंद महासागर, हिंद महासागर का आयोजन लेकिन हुआ कहाँ पे? ढाका, बांग्लादेश। बांग्लादेश सबसे ज्यादा समुद्री, सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय सीमा भारत की किस देश से लगती है? बांग्लादेश से। और उसी बांग्लादेश की राजधानी ढाका में छठा हिंद महासागर सम्मेलन हुआ। अध्यक्षता शेख हसीना जुल्फों वाली, अपनी प्रधानमंत्री, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अध्यक्षता की। विषय क्या था? शांति, समृद्धि और एक लचीले भविष्य के लिए साझेदारी। देखिए भाई साहब, कौन शांति की बात कर रहा है? अपनी शेख हसीना बातें कर रही हैं शांति, समृद्ध और एक लचीले भविष्य के लिए। बेटा 49वां G7 शिखर सम्मेलन। अब G7 जापान, हिरोशिमा। अच्छा बताओ, हिरोशिमा और नागासाकी में बम कब डाले गए थे? दोनों बताओ जरा हमें। बेटा 49वां G7 शिखर सम्मेलन हिरोशिमा, जापान में। अध्यक्षता जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदो होगा ना। अध्यक्षता किसने की? जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदो ने। मुख्य बिंदु G7 ने 2025 तक वैश्विक स्तर पर न्यूनतम उत्सर्जन की आवश्यकता पर बल डाला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना इंपॉर्टेंट रखना। 49वां G7 जापान में, अध्यक्षता जापान में हुआ, जापान के PM फूमियो किशिदो ने किया होगा। 48वां, अच्छा 49वां है तो बेटा 48वां पूछ सकता है। तो 48वां जर्मनी में हुआ था 22 में। 49वां जापान में हुआ। 50वां इटली में होगा। कब? सन 2024 में। आगे बात करें 23वां SCO शिखर सम्मेलन। बेटा SCO कहाँ हुआ है? भारत में। G20 भी कहाँ हुआ है? भारत में। याद रखना, SCO और G20 दोनों कहाँ हुए हैं? भारत में। अब देखो जरा, SCO में जो 22वां देश सम्मेलन किया गया है वो कौन है? समरकंद। कहाँ है? उज्बेकिस्तान में। SCO का तो भारत ने कौन सी अध्यक्षता की? 23वें SCO की। SCO में 22, पहले 21 सदस्य थे, 22वां शामिल कर लिया गया। कौन? समरकंद। समरकंद कहाँ है बेटा? उज्बेकिस्तान।
18वां G20 शिखर सम्मेलन भारत में। अब देखो इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, G20 की थीम छोड़ो, G20 पूरा का पूरा आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आ जाओ भैया, बात करते हैं हम लोग G20 के बारे में। हाँ आ जाओ। 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 आयोजन भारत में। थीम क्या है? वसुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। एक पृथ्वी, एक ही परिवार, एक ही भविष्य। वसुदेव कुटुंबकम। अध्यक्षता किसने की बेटा? भारत में हुआ है तो अध्यक्षता किसने किया होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब। इसमें जो भारत के शेरेपा बनाए गए, भारतीय शेरपा जो बनाए गए वो कौन थे? अमिताभ कांत। G20 पहली शेरपा बैठक उदयपुर राजस्थान। G20 की जो पहली शेरपा बैठक हुई है वो बेटा कहाँ हुई है? उदयपुर राजस्थान में। 17वां सम्मेलन बाली, बाली कहाँ? इंडोनेशिया, 2022 में हुई थी। 23वें में 18वां 2023 में भारत में हुई। 19वां कहाँ होगा बेटा? ब्राजील में 2024 में। अब देखो जरा, इस साल जो हुआ है 2023 में वो 18वां है, कहाँ पे? भारत में। बेटा एक साल पहले 17वां कहाँ हुआ था? बाली इंडोनेशिया में। एक साल बाद 19वां कहाँ होगा? ब्राजील में 2024 में। पहली G20 ECSWG बैठक 2023 कहाँ पे आयोजन हुआ बेटा? बेंगलोर में। कब हुआ था? 9 से 11 फरवरी। इस बार बेटा G20 के बारे में बहुत भर भर के आया है कंटेंट, बहुत पढ़ना पड़ेगा। G20 इंपॉर्टेंट तो रहेगा। कुछ भी कहो अपने लिए, GS बढ़ तो जाती है, कुछ भी होता है तब, लेकिन अपने देश का नाम बढ़ता है तो देश के लिए तो कुछ भी। विषय इसका छोड़िए, विषय कोई मतलब नहीं था। अब आ जाइए, लास्ट क्या है? विश्व आर्थिक मंच WEF की वार्षिक बैठक 2023 में कहाँ हुई बेटा? दावोस। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। तो विश्व आर्थिक मंच की बैठक दावोस। आर्थिक मंच, आर्थिक मतलब पैसा, पैसे वाला हर व्यक्ति को क्या करता है? दबा देता है। तो आर्थिक मंच दावोस, दबा देता है, दावोस में, स्विट्जरलैंड में। विषय क्या था? कॉपरेशन इन अ फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड। क्या था? कॉपरेशन इन अ फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड। थैंक यू फॉर क्लास। बेटा क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा, शेयर जरूर करिएगा। आप लोगों का शेयर और मोटिवेशन ही हमारे लगातार मेहनत करने की उम्मीद है। बेटा मुझे पता है मैं लगातार अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा परेशानी है, बस धीरज बना के रखिए। वो दिन दूर नहीं जब मैं लाइव आके आपको सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा, स्पेशली रीजनिंग का पूरा A to Z पूरा कंटेंट एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव आके बहुत जल्द दूंगा। बस आप सपोर्ट बनाए रखिए और लगातार अपने साथियों को सबको जोड़ते रहिए। चलिए तब तक के लिए जय हिंद,